हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में ऑलरेडी हमने एक प्रोग्राम पहले देखा था। आज के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम पहले वाले जो प्रोग्राम है उसमें इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स में कंडीशनल एंड कंडीशनल में यहाँ पर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। Nested if means if statement within the another if statement. For example, ये सिंटेक्स है हमारा nested if statement का। सिंटेक्स में देखिए कि यहाँ पे if हमने स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे कंडीशन 1 है एंड इसके ब्लॉक के अंदर दूसरी कंडीशन भी हमने साइमल्टेनियसली साथ में स्टार्ट कर दी। तो if and if it means if condition within the another if कंडीशन। तो यहां पर हमारे पास एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इस कंडीशन पे आएगा, अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इन स्टेटमेंट्स को, इस ब्लॉक की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाती है तो यहां से डायरेक्ट इस ब्लॉक को स्किप करके ये डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, एल्स पे चला जाएगा। एल्स के अंदर हमने दूसरा ब्लॉक शुरू कर दिया है, यहाँ पे हमने थर्ड कंडीशन लगा दी इफ स्टेटमेंट के साथ एंड अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज एल्स के बाद की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, एप्लीकेशन पे। अब हम अपना एक एग्जाम्पल देखते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है नेस्टेड इफ का। ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने 3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, फिर हमने यहाँ पे इनकी इनपुट यूज की है, ए बी एंड सी में हमने इनपुट ले ली। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टार्ट होता है इफ ए ग्रेटर देन बी एंड नेक्स्ट कंडीशन ए ग्रेटर देन सी। तो इसमें देखिए कि जो ब्लॉक है हमारा, ये नेस्टेड इफ का एग्जांपल बनता है कि ये वाली जो इफ स्टेटमेंट है इसके अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट हमने स्टार्ट कर रखी है। कंपैरिजन है 3 नंबर्स का यहाँ पर। यहाँ पे देखिए कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहाँ पर इस ब्लॉक पे आएगा, अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो इस स्टेटमेंट को, इस ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा, बट हमने यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट रखी है अभी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ इसका जो इफ है, यहाँ सॉरी इसका जो एल्स है यहाँ पे एल्स पे चला जाएगा और एल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये वाली इफ की कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है, अगर ये स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाती है तो ये यहाँ से इस पूरे ब्लॉक को स्किप करते हुए किस पे चला जाएगा, एल्स पे। और एल्स के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरा ब्लॉक हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो यहाँ एल्स के बाद हमने दोबारा से कंडीशन लगाई है, एल्स का ब्लॉक हमने स्टार्ट कर लिया है इफ बी ग्रेटर देन सी। तो बी को कंपेयर करेगा सी के साथ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इस ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट्स हम रखेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो स्टेटमेंट एल्स के बाद वाली एग्जीक्यूट होंगी, जैसे कि इस ब्लॉक में हमने रखी हुई है। जितने भी ब्लॉक्स हमने स्टार्ट किए थे, जैसे कि ये एल्स ब्लॉक हमने स्टार्ट किया था, तो इस एल्स ब्लॉक को हम यहाँ पे क्लोज भी करेंगे और ये हमने गेट सीएस की स्टेटमेंट यूज की और उसके बाद हम यहाँ पर मेन फंक्शन जो हमने स्टार्ट किया था उसको भी क्लोज करेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कंपाइल करके, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। फिर हम इसको एक बार रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हम कुछ नंबर इनपुट कर रहे हैं, फिर हमने यहाँ पे 3 नंबर्स इनपुट किए और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया बी इज द लार्जेस्ट नंबर। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लेंगे लेडर इफ स्टेटमेंट।